हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुए चैनल। आज है संडे और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला गणराज्य था? ऑप्शंस हैं अजमेर, वैशाली, पटना या लखनऊ। तो बता दें कि वैशाली विश्व का पहला गणराज्य था। इसकी स्थापना 500 ईसा पूर्व हुई थी। वैशाली अपने सफल जमीनी लोकतंत्र के लिए जाना जाता था, जिसमें इसे अपनी महानता के शिखर तक पहुंचने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार में स्थित है? ऑप्शंस हैं दूधसागर जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात, जोग जलप्रपात या फिर कैंपटी फॉल। आंसर है इसके ऑप्शन बी, ककोलत जलप्रपात बिहार में स्थित है और यह ककोलत पहाड़ी से निकलती है। यह नवादा जिले में है। ककोला जलप्रपात का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व बहुत अधिक है। यह झरना लगभग 160 फीट यानी कि 49 मीटर ऊंचा है। अब इंडिया के हाईएस्ट वाटरफॉल देखते हैं कौन सा है। तो यह है कुंचिकल फॉल और इसकी हाइट अगर मीटर्स में बात करें तो यह 455 मीटर है। वहीं फीट में बात करें तो यह है 1493 फीट। यह कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यह वाराही रिवर से निकलता है। वहीं अगर हम जॉग फॉल की बात करें तो यह जो इसे जाना जाता है गेरोसोपा फॉल के नाम से भी। और अगर हम इसके वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें तो उसमें यह लार्जेस्ट वाटरफॉल है। यह लोकेटेड है शारावस्ती रिवर में और यह भी कर्नाटक में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरैया और मांझी शोरा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। सरैया और मांझी बिहार के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शंस हैं गया, सारण, भागलपुर या नालंदा। तो यह भागलपुर में स्थित है। सरैया और मांझी शोरा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। शोरा एक रासायनिक यौगिक है जो बारूद के मुख्य घटकों में से एक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थावे मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं सीवान, गोपालगंज, भागलपुर या पटना। तो थावे मंदिर जो है यह गोपालगंज में स्थित है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यह देवी दुर्गा का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक या महापद्मानंद। आंसर है इसके ऑप्शन डी, महापद्मानंद। कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाने वाले पहले शासक थे। उन्होंने नंदा साम्राज्य की स्थापना की और पुराणों के अनुसार वे नंदा साम्राज्य के पहले सम्राट थे। कलिंग पर महापद्मनंदा ने विजय प्राप्त की थी, लेकिन नंदा वंश के पतन के कुछ समय बाद यह मगध साम्राज्य से अलग हो गया। बाद में मौर्य राजा अशोक ने इसे फिर से जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर विकसित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं बक्सर, पूर्वी चंपारण, सारण या अररिया। तो बता दें कि दूसरा चिड़ियाघर जो है बिहार में वह अररिया जिले में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? ऑप्शंस हैं मोतिहारी वन प्रभाग, गया वन प्रभाग, भागलपुर वन प्रभाग या कैमूर वन प्रभाग। तो यह भागलपुर वन प्रभाग में खोला गया है। जनवरी 2020 में बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में मीठे पानी के कछुओं के लिए अपनी तरह का पहला पुनर्वास केंद्र खोला गया है। पुनर्वास केंद्र आधे हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ एक बार में 500 कछुओं को रखा जा सकता है। पुनर्वास केंद्र तस्करों से बचाए गए बीमार और गंभीर रूप से घायल कछुओं के लिए घर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले एकीकृत स्टार्टअप हब कहाँ उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस हैं पटना, कटिहार, समस्तीपुर या गया। तो यह पटना जिले में स्थापित किया गया है। स्टार्टअप हब से बिहार के युवाओं में उद्यमिता की भावना जागृत होगी। इसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर के रूप में भी विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं गया, सीवान, मनेर या रोहतास।
तो यह मनेर में स्थित है। बिहार के तत्कालीन मुगल गवर्नर इब्राहिम खान ने 1616 में सूफी संत मखदूम शाह दौलत की याद में यह मकबरा बनवाया था। यह मकबरा अफगान और मुगल वास्तुकला की भव्य शैली का एक अनुकरणीय उदाहरण है, जिसे मन्नेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शंस हैं पटना, मुंगेर, मोतिहारी या गया। तो यह पटना में शुरू हुआ है। सिटीजन केयर उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी है, जो पटना के मसौरी प्रखंड के लखनौर बदौली पंचायत के हसनपुरा बीधा गांव में शुरू हुई है। यह 8 बीघा जमीन पर स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता दुलारी देवी किससे जुड़ी हैं? ऑप्शंस हैं मिथिला या मधुबनी पेंटिंग, हिंदुस्तानी संगीत, बिहार लोक नृत्य या फिर रेशम का काम। तो यह मिथिला और मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी हैं। दुलारी देवी एक भारतीय कलाकार और चित्रकार हैं। यह मिथिला कला परंपरा में काम कर रही हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। इन्हें मिथिला कला में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साम्राज्य ने भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास में मदद की? ऑप्शन हैं मगध, वैदेही, अंगा या चोल। तो यह मगध है। मगध वर्तमान भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तथा नेपाल के राष्ट्रों का एक क्षेत्र था और 16 महाजनपदों में से एक था। प्राचीन मगध साम्राज्य का उल्लेख जैन और बौद्ध धर्मों में अक्सर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? ऑप्शंस हैं लखनऊ, सूरत, बॉम्बे या कोलकाता। तो यह लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट मुगल पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, मासूम शाह, लॉर्ड कर्जन या फिर विलियम डेरियम प्ले। आंसर है इसके ऑप्शन डी या विलियम डेरियम प्ले द्वारा लिखा गया था। यह 1857 के भारतीय विद्रोह के बारे में है, जिसमें बताया गया है कि कैसे बहादुर शाह जफर द्वितीय को बिहारी, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों सहित 80% हिंदुओं द्वारा हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीनी मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऑप्शन हैं 1920, 1960, 1904 या फिर 1947। तो यह 1904 में स्थापित किया गया था। बिहार की पहली चीनी मिल 1904 में मरहुआरा में स्थापित की गई थी। मरहौरा बिहार के सारण जिले में एक शहर और एक प्रशासनिक उपविभागीय क्षेत्र है। 1980 के दशक में मरहौरा सारण का एक औद्योगिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है? ऑप्शंस वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, संजय गांधी जैविक उद्यान या राजगीर अभयारण्य। तो बता दें कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य है। यह कैमूर और रोहतास जिले में फैला हुआ है। यह 1342 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और बिहार के कैमूर रेंज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस सामाजिक समारोह या अवसर पर लगनी राग गाया जाता है? ऑप्शंस हैं विवाह, बच्चों के जन्म, होली या रामनवमी। तो यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ये कवि विद्यापति द्वारा रचित है और उत्तरी बिहार के हिस्सों जैसे दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया आदि में गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार फूलों के त्योहार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं दशई, सरहुल, सामा चकेवा या बेहुला।
तो जो फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है वो है सरहुल। सरहुल त्योहार बिहार के सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक है। इस त्योहार को मनाने वाले आदिवासी समुदाय झारखंड, बिहार, उड़ीसा में फैले हुए हैं। संथाल इस त्योहार को बहा कहते हैं। तो ये थे हमारे बिहार स्पेशल सीरीज जिसे हमने भी डिस्कस किया है। होप वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।